हो गई होगी, उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होगी। पता नहीं क्या वजह होगी, उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा, इसलिए ये कदम उठाया होगा। समझ में नहीं आ रहा कूजे ने आखिर ऐसा किया ही क्यों। अरे इसमें सोचना क्या, वो तो कूजे है बस। अभी मुझे घर चलना चाहिए, बहुत काम है। रुको, मैं भी चलती हूँ। वो मॉम और ज़ैनब फैशन शो में जा रहे हैं ना? सच में? सही सुना। तो फिर एंजॉय कीजिए। बाय बाय। बाय बाय। अब चलो भी। उन्होंने उसे बोला, ये तो बहुत शर्म की बात है, तुम सिर्फ विदेशी औरतों के पीछे क्यों भागते हो? तो उसने बोला कि उनमें बहुत जोश होता है और यही जोश उसे उनकी तरफ खींचता है। और हमारी औरतें गप्पे मारने और खाना बनाने में माहिर हैं। कमाल का इंसान है वो, मेरे गांव का ही बंदा है वो। वैसे आप भी बहुत प्यारे इंसान हैं बेकिर साहब। मेरा दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। थैंक यू। लेकिन तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये लो, ब्रेड पर थोड़ा बटर लगाओ। थैंक यू बेकिर साहब। और साथ में थोड़ा शहद भी तो डालो। नहीं बेकिर साहब, एक्चुअली मेरा पेट भर गया है और भूख भी तो नहीं बची है। वैसे भी मेरे पेट में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या हुआ, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम तो नहीं? गैस की प्रॉब्लम पर मुझे एक किस्सा याद आ गया, और कमाल की बात ये है कि ये किस्सा भी उसी आदमी से जुड़ा हुआ है। एक बार हुआ यूं कि बेकिर सर उन लोगों को ले आए हैं। यही थे क्या? पक्का यकीन है? मेरा नाम लेकर लोगों से हफ्ता वसूल करने जैसा घटिया काम करते हो? तुम लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? इतनी हिम्मत! ये भी नहीं सोचा कि मेरे नाम पर कितना बड़ा धब्बा लगाने जा रहे हो? हाथ कटवा दूंगा। माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूंगा। देखो, अगर ये लड़का हिम्मत करके मेरे पास नहीं आता तो मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। मैं इस लड़के का शुक्रगुजार हूँ कि इसने आकर मुझे बताया, नहीं तो सारे दुकानदार मुझे गालियां देते रहते, वो मुझे जालिम और कमीना समझते। अब क्या करूं मैं तुम लोगों का, क्या करूं मैं तुम लोगों का, बताओ। हमें माफ कर दीजिए, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। इन दोनों को मार्केट ले जाओ और सब दुकानदारों से माफी मंगवाओ। इनसे सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी और सारे दुकानदारों का हर्जाना भी भरना होगा। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाना तुम लोग, फिर सोचूंगा इन दोनों का क्या करना है। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्या नाम बताया उस आदमी का? फरहाद बताया ना? हाँ, फरहाद। मुझे हर हाल में ढूंढना है उसे। जरूर जरूर, हम फरहाद के साथ साथ सिमे को भी ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। थैंक यू साहब। उस औरत की अपनी अलग प्रॉब्लम है सर, वो हम लोगों से बदला लेना चाहती है, इसलिए इस तरह की नई कहानी बनाई है। उसका मेरे भाई से तलाक होने वाला है और उनके बीच काफी अनबन भी चल रही है। ये बात तो साफ है कि वो हम पर कलंक लगा रही है, हमें बस बदनाम करना चाहती है। सिमर टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी मिली? हम उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर। उसके फैमिली वालों को भी नहीं पता क्या? नहीं सर। सर अगर वो सच कह रही होती तो छुप कर क्यों रहती? ये सब वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए कर रही है। उसने मुझे बताया था कि जब ये पूरा परिवार आपस में बातें कर रहा था तब उसने अचानक उनकी बातें सुन ली थी। तब इन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि ये सब किसी को बताया तो उसे जान से मार डालेंगे। फिर उसका पति भी उसके खिलाफ हो गया, मालूम नहीं कैसे, लेकिन उसके सास ससुर ने उसे घर से भी निकाल दिया और ऊपर से तलाक का मुकदमा भी डाल दिया। उसने बोला इन सब बातों से उसे गुस्सा आ गया और इसीलिए वो मेरे पास आई और उसने मुझे ये सब बताया। हम तो पहले से ही बहुत दुखी हैं। मेरा बेटा 4 साल जेल में रहा,
ऊपर से उस मरने वाले लड़के का गम। गुने बहुत समझदार लड़का है, कामयाब बच्चा है। सिमे को इसी बात की तकलीफ है। वो शुरू से ही उसकी तरक्की से जल रही थी। गुने जल्द ही सिनानेर्स का दामाद बनने वाला है, ये उसे देखा नहीं जा रहा। क्योंकि वो खुश नहीं है, वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहती। ये सारी झूठी बातें वो गुने की सगाई तोड़वाने के लिए बोल रही है। ये मुकदमा सालों पहले खत्म हो चुका है। फैसला भी हुआ था। हर बात की तहकीकात की गई थी, बयान दर्ज किए गए थे। मेरे बेटे ने गुनाह कबूल किया और उसे सजा भी मिली। उसने सजा पूरी की, फिर वो रिहा हुआ। अब दोबारा उसी दौर से गुजरना हमारे लिए बहुत तकलीफदायक है। जब से हमें ये पता चला है, पूरा परिवार बहुत दुखी है। फिलहाल फाइल बंद नहीं की जाएगी। हम लोग फिर से हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। आई होप आप हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस पेपर पर अपना एड्रेस लिख दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। और आगे से कोर्ट के नोटिस का पूरा ध्यान रखिएगा। हम नहीं चाहेंगे कि पुलिस वापस से आपको खींच के लाए। ठीक है सर। जिस व्यक्ति को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड कैन नॉट बी रीच्ड। आखिर सब हो गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम छूट गए। मिस बनू, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपके फियांसे पे जो भी इल्जाम लगाए गए, आप उन पर केस फाइल करेंगे? रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ एक बुरा हादसा हुआ। एक गलतफहमी की वजह से। अब तुम होटल जाओगे? हाँ माँ। सुनो गुने, हमारे साथ चलो, कुछ बात करनी है। नहीं, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने सुना ना, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसकी तरफदारी मत कीजिए। ऐसा मत कहो, यही सच्चाई है। रहने दो, नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती मत करो। हमें यहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, वरना जर्नलिस्ट सवाल करते ही रहेंगे। मिसेस जीब्रू को हेलो बोलना। सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स पापा। चलो गुने। थैंक यू सो मच। मिस्टर बारिस, questions. क्या ये सच है कि मिस बनू मिस्टर गुने से शादी करने जा रही है? I said no more questions. Thank you.